क्या तुमने कभी सोचा कि तुम ऐसे क्यों हो गए? क्या कभी तुमने खुद को आईने में देखा कि आखिर तुम्हारे साथ ये हो क्या गया? क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा? और कभी क्या तुमने इसे बदलने की कोशिश करी? वॉट हैपन टू दैट कार्डियो गाइस? क्या हुआ उस शख्स का जिसने ठान लिया था कि वो कार्डियो करेगा, अपनी वेट लूज़ करेगा, अपनी फ़ैट लूज़ करेगा, और जिसे उसे खुद से इतनी नफरत हो गई थी कि वो किसी और के सामने खुद को दिखाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो बदल के दिखे सबके सामने। उसने स्कीपिंग स्टार्ट किया, उसने कार्डियो स्टार्ट किया, उसने स्ट्रेचिंग स्टार्ट किया, उसने वर्कआउट तक स्टार्ट किया। पर क्या हुआ? वो शख्स आखिर छोड़ क्यों दिया वो मेहनत? और वो क्यों सब हार मान करके बैठ गया? क्यों? और फिर तुम इसी वीडियो पे आए हो क्लिक करके देखने के लिए, ये उम्मीद लगा करके कि तुम वापस से अपनी फ़ैट जर्नी में जाओगे फ़ैट लूज़ करने के लिए। तो अगर सिर्फ वीडियो देखने से ही किसी का फ़ैट लूज़ हो जाता तो मैच्योरिटी ऑफ पीपल्स के पास सिक्स पैक ऐप रहते हैं, ना कि तुम्हारे तेरे लड़के हैं जो बैठ करके सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं। अगर वीडियो ही देखने से कुछ होता तो मैं भी शायद उस वक्त पे वीडियो ही देख लिया होता, तो आज मैं इस तरीके ना होता। खैर, मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह थी। मैं इतना मोटा था, मतलब मेरे पर मंथ 4 kg वज़न बढ़ते थे, घटने की जगह बढ़ते थे। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, मेरे ओवरवेट्स की वजह से मेरे लेग्स में पेन हुआ करते थे, मेरे जॉइंट पेन होते थे। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी, आपको स्किपिंग्स वगैरह करने पड़ेंगे, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, चलो मैं वेट लूज़ करूँगा। लेकिन जब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला यार हटाओ, अभी तो बहुत उम्र है। तुमने भी ये सोचा होगा कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्या करना है, ये सब करके क्या होगा, अभी तो बहुत टाइम है, खाते पीते एंजॉय करते हैं ना, बाद में तो फिर वर्कआउट करके कुछ भी करके कम ही कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो तुम अपने अंदर पाल के रखे हो कि तुम इसे बाद में ठीक कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यही है, अगर तुमने इसे अभी ठीक नहीं किया तो तुम कभी ठीक नहीं कर सकते। और मैंने फिर जब अगले मंथ गया उस डॉक्टर के पास तो उसने बोला कि सर आपका वेट 3 बढ़ गया है, 3 kg बढ़ चुका है। तो 57 का था मैं उस वक्त, 57 kgs, और हो गया था 60 kgs। वो डॉक्टर देख करके पूरा हबाक हो गया था कि इतना तुम्हारा वेट कैसे बढ़ गया एक मंथ में, तुम आखिर ऐसे किए क्या? और मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जंक फूड्स में घुस चुका था, मैं बहुत कुछ खाया करता था उल्टा पुल्टा। तो मैं जानता हूँ तुम भी ये सब कर चुके हो, और मैं अपने क्लिप्स नहीं दिखा पाऊँगा सैडली, क्योंकि मेरे पास जो क्लिप्स थे मेरे पुराने वाले, वो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो मैं उसे रिकवर नहीं कर पाया। वरना मैं इस वीडियो में ज़रूर डालता कि मैं किस तरीके का था। मैं इतना मोटा था ना, इतना मोटा था, तुम सपोज़ ये थंबनेल वाले गाय को देख लो, मैं बिल्कुल उसी की तरह था। और आज क्या हुआ, मैं इतना पतला हो गया। मतलब पतला नहीं बोलूँगा खुद को, लेकिन उस वक्त से अभी तक हम बहुत खुश हैं अपने आप को देख करके कि हम इतनी बड़ी चेंजेस लाए अपने अंदर, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने बॉडी के अंदर। और क्या हुआ, तुमने जब जॉगिंग करना स्टार्ट किया था, वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, तो फिर तुमने छोड़ क्यों दिया आखिर? क्या तुम्हें छोड़ना बेहतर लगा? क्यों तुम वो फिर से दोबारा से कचड़े खाने लग गए, जंक फूड्स वगैरह में चले गए, बर्गर्स पिज्ज़ा खाने लग गए? तो क्या हुआ उस रास्ते का जिसे तुमने चुना था अचीव करने के लिए, जो तुमने अपने पीछे दीवार पर साट लिया था, अपने घरों में लगा दिया था, अपनी स्टोरीज लगा देते थे कि तुम फैट लॉस करने वाले हो? क्या हुआ उस बारे में? क्या हुआ उस आइडिया का? क्यों तुमने छोड़ दिया आखिर वो करना? क्यों तुमने छोड़ दिया? क्यों तुमने रनिंग छोड़ दी अपनी? क्यों तुमने अपने वर्कआउट छोड़ दिए? क्यों तुम ये वापस से इस बेकार सी चीज़ों में, क्यों तुम इधर उधर के खाने पीने पे लग गए? क्यों? मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसी तरह था, पर मैंने खुद से बहुत कोशिश की। मैं अपनी कहानी बताता तुम्हें, मैं कैसा था। मैं जब अभी तो मैं 17 साल का हूँ, जब मैं 15 का था, जब 15 एकदम रियलिटी बताता हूँ भाई, मैं जब 15 का था ना, उस वक्त से मेरे पास फ़ोन नहीं था। मेरे को फ़ोन मिला क्लास इससे 1 साल पहले 16 में, जब मैं 16 प्लस हुआ तब मेरे को फ़ोन आया मेरे हाथ में, पहला फ़ोन आया, वो भी पर्सनल नहीं था, वो बस इसी तरह यूज़ करने के, मतलब कि वो मुझे ज़्यादा यूज़ करने को मिलता था तो मैं उसे अपना फ़ोन मानने लगा था। मैं इतना मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था। मैं जानता हूँ तुम लोग भी मेरी ही तरह हो,
तुम्हारे स्कूल वाले दोस्त हो, तुम्हारे कॉलेज वाले, तुम्हारे कोचिंग्स वाले, इवन तुम्हारी बंदी भी तुम्हें कहती होगी कि यार मेरे से बड़े तो तुम्हारे हैं। ये जरूर तुमने फेस किया होगा, ये मैंने भी फेस किया, बिल्कुल। और ये कोई झूठ बात नहीं है और ये कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, तुमने जरूर फेस किया, क्योंकि मैंने फेस किया। और ये इस बात से मेरे को इतना ये लगा कि मैं खुद को बदलने का सोच लिया। मैंने खुद को आईने के सामने जब देखा कि सही में आखिर मैं क्या हो गया हूं। मेरी कितनी अच्छी बॉडी थी, बॉडी तो थी नहीं, मतलब मैं नॉर्मल एवरेज गाय था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं इतना फैटी हो गया। मेरे गाल लटक गए, मेरे गर्दन लटक गए, मेरे पेट लटक गए, मेरे चेस्ट लटक गए। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? मैं ये सोचा, खुद से सोचा कि आखिर मैंने क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो गया। और तुम जान लो, तुम किसी भी गुफा में अगर जाओगे, जितना अंदर तक तुम जाओगे उसे वापस आने के लिए भी तुम्हें उतना ही चलना पड़ेगा जितना अंदर जाने के लिए तुम्हें चलना पड़ा था। तो बिल्कुल उसी तरह तुम्हें उतना ही मेहनत करना होगा वापस होने के लिए, वापस ठीक होने के लिए। तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ तुम्हें। जब मैं बहुत ही बड़ा आलसी था, मैं कुछ नहीं करना चाहता था घर में। जब मेरे बॉडी पेन्स होने लगे ओबेसिटी की वजह से, मैं कुछ करना नहीं चाहता था, मेरे जॉइंट पेन्स होने लगे पैरों में। मैंने डॉक्टर से कंसर्न लिया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तुम्हारे ओवरवेट की वजह से तुम्हारी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही। तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। यार हटाओ, अभी तो 15 का हूँ यार, कौन करेगा। हाँ, 15 की उम्र में कोई एक्सरसाइज करता है यार? दौड़ भाग ये सब बड़े बड़े लोग करते हैं यार, वर्कआउट करते हैं। ये जब सबसे बड़ी मूर्खता थी मेरी, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, ये सोचने की कि अभी मैं 15 का हूँ और मैं क्या करूँगा ये सब करके। बिल्कुल। और फिर उसने बोला कि आप 1 मंथ बाद आओ। उसने कुछ मेडिसिन वगैरह दिए मेरे को जॉइंट पेन से रिलेटेड। मैंने उसे खाया और उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। यार जंप ये सब कौन करता है यार? रनिंग वगैरह होगी या फिर जा करके स्किपिंग्स वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह कौन करता है यार? ये सब हटाओ। नेक्स्ट मंथ में जब गया उसके पास कंसर्न लेने के लिए, वेट चेक किया, मैं 3 kg पहले से बढ़ चुका था। मैं उस वक्त मुझे जो पैनिक अटैक आया था ना अंदर से, मैंने खुद से कैलकुलेट किया, पर मंथ अगर 3 kg बढ़ रहा तो 12 मंथ में कितने केजीज बढ़ गए? बिल्कुल 36 केजीज। तुम अंदाजा भी लगा सकते हो 36 केजीज इन 1 ईयर कितने ज्यादा हैं। 36 केजी एक एवरेज बंदे का वेट होगा। तुम अपने छोटे भाई को उठा लो, उसका वेट होगा 36। मतलब तुम सोच रहे हो 1 साल में तुम उसके जितने वेट को कंज्यूम कर रहे हो तुम अपनी बॉडी में। तो मैंने खुद से बहुत ज़्यादा माइंडफुल हुआ इसके ऊपर कि आखिर मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मुझे खुद को बदलनी है। और ये कहानी तुम सबकी भी है। मैं जानता हूँ तुम सबकी कहानी, मैं जानता हूँ तुम सबने क्या फेस किया, मैं जानता हूँ तुमने लोगों की ताने फेस किए, मैं जानता हूँ तुमने अपने स्कूल्स के ट्रॉमास फेस किए, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तुमने जब कोचिंग में गए, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे ऊपर देख के हंस दिया, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे ऊपर देख करके तुम्हें कुछ गलत टोन में बोल दिया, क्योंकि तुम ऐसे थे। अगर वहीं पे तुम एक परफेक्ट गाय होते, एवरेज गाय होते, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठती। पर तुम जब सबसे हट कर थे, तब सबने उसका अपॉर्चुनिटी उठाया, सबने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। तो ऐसे क्यों थे तुम? और तुमने क्यों छोड़ दी ये जर्नी खुद को सुधारने की? आखिर तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि तुम खुद को बदल नहीं सकते? क्या तुम्हें खुद से ज़्यादा यकीन दूसरों की बातों पे है? खुद से ज़्यादा यकीन तुम्हें दूसरों की कहने पर है? उन्होंने कह दिया कि भाई तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू फैटी है, तू बहुत फैटी है, तेरे को मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और तुम ये मेहनत जब वर्ड सुने, तुमने हार क्यों मान ली? कोई भी चीज़ बिना मेहनत की अचीव नहीं होती। और तुम्हें ये बिल्कुल करना है, मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें 6 पैक्स आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एकदम बढ़िया सा मैस्कुलिन, तुम्हारे यहाँ पे पूरा पेट्स पे कट्स आ जाएंगे, वेन्स निकल आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें वेट लॉस करना है और दूसरों की बातों में ना आओ कि उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला और तुम डीमोटिवेटेड होकर छोड़ दिए, फिर से वापस से तुम कचड़े खाने लग गए, तुम वापस से उसी दलदल में फंसने लगे। क्यों दूसरे की बातों की इतना प्रायोरिटी देनी है? खुद की सोच को प्रायोरिटी दो। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और वो पल याद करो जब तुम किसी फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, अपने इस भद्दे से फेस लेकर के, अपने भद्दे से पेट लेकर के। मैंने खुद ये फेस कर चुका और मैं जानता हूँ कि ये कैसा फील हुआ था। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने भी क्या फील किया था ये। तो इमेजिन करो कि तुम उस शादी में जब गए हुए थे या फिर किसी भी फंक्शन में गए हुए थे, तो तुम्हें कैसा लगा था
जब उन्होंने स्टेज पे तुम्हें बुलाया था फोटो क्लिक करने के लिए, तब तुमने अपनी पेट को अंदर क्यों टाना था? तब तुमने अपने गाल को अंदर क्यों सटकाया था? क्यों इतनी स्ट्रगल्स क्यों करनी पड़ी तुम्हें? और क्या हुआ? तुम वो भूल गए वो चीज़ जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोले वाटर पार्क चलने के लिए, तो तुमने मना क्यों कर दिया? क्या कभी ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आई कि तुम फ्रीली तुम खुद को फ्रीडम नहीं दे पा रहे हो, खुद को ही जानबूझ करके उस दलदल में फंसा रहे हो। जब तुम्हें 1% तक फ्रीडम नहीं मिल रहा, तुमने खुद से खुद को फ्रीडम नहीं दे करके रखा। क्यों तुम किसी फैमिली फंक्शन में जाना नहीं चाहते? क्यों तुम कहीं वाटर पार्क में जाना नहीं चाहते? क्यों जब तुम्हारे दोस्त बोलते हैं कि चलो तालाब में नहाते हैं, तो तुम मना क्यों करते? क्या तुमने कभी ये सब फील किया? अगर तुमने फील किया होता तो तुम अभी इस वीडियो पे क्लिक नहीं किए होते। अगर तुमने इसे रिलेट किया होता तो तुमने कभी इस वीडियो पे क्लिक नहीं किया होता। तुम अभी कार्डियो करते होते, तुम अभी रनिंग कर रहे होते, तुम खुद के ऊपर काम कर रहे होते, ना कि तुम सिर्फ वीडियो देख करके उसे मोटिवेशन लेकर के या फिर खुद को सोचते थे कि हाँ मैं बदल सकता हूँ। सिर्फ एक दिन तुम 5 मिनट की वीडियो देखे, एक दिन सोचे कि हाँ तुम बदल सकते हो। तुमने बहुत सारे जंपिंग्स किए, तुमने बहुत सारे स्किपिंग्स किए, तुमने बहुत सारे कार्डियो किए, फिर तुमने 2 ही दिन में क्यों पॉज कर दिया? वो सब क्यों छोड़ दिया? अगर जब तुम्हें खुद को बदलना ही है, जब तो ठान के रखोगे तुम बदलोगे। जैसे मैंने ठाना था कि मैं बदलूंगा। मैंने क्या नहीं किया उस वक्त से, मैंने क्या नहीं किया? मैंने खुद को इतना बेहतर बनाने का सोच लिया कि मेरे से बेहतर कोई हो नहीं सकता। तुम्हारे पास ऐसे बाइसेप्स हैं, ऐसे ट्राइसेप्स हैं, अगर है तो दिखाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ट्राइसेप्स और बाइसेप्स पे काम करो। तुम फैट लॉस करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे कट्स आने लगेंगे बॉडी में। मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह बनो कि कहीं भी तुम इस तरह एकदम सीना टान करके रहो, कोई भी कुछ बोले सुअर बना दो उसको, बिल्कुल ऐसी बनो। मैं ये सोच लिया था। मेरे खुद फैमिली वाले मेरे को इतना ट्रॉमा दिए, मेरे चाचा, मेरे अंकल, मेरे आंटीज। तुम भूल गए अपने अंकल आंटीज के दिए हुए ट्रॉमास। जब तुम उनके घर गए तो उन्होंने अब तुम्हारे ही सामने अपने बेटों को दिखाया और बोला कि हमारा बेटा इनसे बहुत अच्छा है, हमारा बेटा इससे बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें फैमिली फंक्शन में कभी ये ट्रॉमास नहीं मिले? तुम्हारे पेट को ऐसे ऐसे उछाला जाता था, तुम्हारे घर वालों से ही, तुम्हारे अंकल आंटी ही करते थे, तुम्हारे मजाक बनाया करते थे फैमिली फंक्शन में। क्या तुम इतना सह लिए तो तुम थोड़ा स्ट्रगल नहीं सह सकते खुद को ठीक करने के लिए? क्या तुम थोड़ी सी दर्द नहीं सह सकते खुद को ठीक करने के लिए? जब तुम इतने ट्रॉमा सह सकते हो, इतने मेंटल प्रॉब्लम तुम सह सकते हो, जब तुम इतने भारी भारी चीजें तुम सह सकते हो, तो तुम थोड़े से दर्द नहीं तुम सह सकते? रनिंग करने पे जो कार्डियो पे दर्द हो गए तुम्हारे पैर में, तुम उसे नहीं सह सकते? जब तुम अपने मेंटल हेल्थ को सह सकते हो, तो क्यों काम करना आखिर छोड़ दिया तुमने? और मैं यहाँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलने वाला कि हाँ मैं तुम्हें अब गाइड देता हूँ कि तुम कैसे अपने फैट को लूज करोगे, हाउ टू गेट 6 पैक एब्स, तुम ये डाइट फॉलो करो, तुम वो डाइट फॉलो करो, तुम वेट लॉस कर लोगे। मैं ये नहीं बोलने आ रहा हूँ। तुम बेहतर जानते हो कि तुम कैसे वेट लॉस करोगे। मुझे इसकी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेहतर जानते हो खुद से कि तुम्हें क्या करनी है और तुम कैसे वेट लॉस करोगे खुद की। जो तुम मज़े अभी ले रहे हो ना, वो तुम्हारे बाद में चल करके बहुत बड़ा सज़ा बन जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर उसी सज़े को तुम अभी एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो वो जो आगे आकर के तुम्हें मज़े मिलने वाले हैं ना, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने अच्छे होने वाले वो। जब तुम खुद को आईने के सामने देखते हो, कपड़े खोलते हुए, उतारते हुए, तो तुम्हें खुद से इनसिक्योर लगता है खुद को देख करके। तुम्हारे पेट बाहर है, तुम्हारे चेस्ट लटके हुए हैं, तुम्हारे गाल से लटक रहे। क्यों? कभी तुमने इमेजिन किया कि उसी आईने के सामने जब तुम खड़ा होकर के टी शर्ट अपने हटाओगे तो एब्स नजर आएंगे, चेस्ट नजर आएंगे, एकदम बढ़िया सा कट नजर आएगा बॉडी में? क्या तुमने इसे इमेजिन नहीं किया? तुम बस चीप प्लेजर के लिए तुम खुद को उसी दलदल में घुसाते जा रहे हो कि जिससे तुम्हें चीप प्लेजर मिले, और जो एक्चुअल प्लेजर तुम्हें बाद में मिलने वाले तुमने उसे इग्नोर क्यों किया? उसके ऊपर काम करना चाहिए था तुम्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए था। मानते हैं हम लोग गिरे हुए हैं, मैं गिरा हुआ हूं, तुम गिरे हुए हो, सब गिरे हुए हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं खुद बना रहा हूं, मैं खुद गिरा हुआ, मैं जानता हूं। पर हम गिरते क्यों हैं? ताकि हम वहां पे लेट सके? नहीं, हम गिरते इसलिए हैं ताकि खुद को खड़ा कर सके। हम गिरते क्यों है सर? ताकि हम खुद को खड़ा करना सीख सकें। और बिल्कुल खुद को खड़ा करना है, खुद के दम पे खड़ा होना है। ये नहीं कि भाई आप थोड़ा सा सपोर्ट लगा दे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इन द रेस ऑफ यू देयर इज ओनली यू एंड यू हैव टू विन बाय योरसेल्फ।
नो वन इज़ गोना हेल्प यू, एंड तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे खुद के जर्नी के लिए, तुम्हें खुद के फ्यूचर के लिए, तुम्हारे खुद के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा तुम्हें। कोई नहीं आने वाला तुम्हारे बचाने के लिए, तुम्हें माँ बाप नहीं आने वाले, तुम्हारे दोस्त नहीं आने वाले तुम्हें निकालने के लिए। तुम्हारे दोस्त आएंगे तो क्या कर लेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे मम्मी पापा आकर के क्या कर लेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा सर्जन की तरह तुम्हारे फैट थोड़ी काट के निकाल देंगे बॉडी से। तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। और मैं यहाँ पे ये गाइड नहीं दे रहा हूँ कि तुम भाई ये खा लो, फास्ट फूड छोड़ दो, तुम वो मत खाना खाओ, वो मत खाना खाओ। तुम बेहतर जानते हो कि तुम क्या नहीं खाओगे तो तुम्हारे क्या फ़र्क होगा, और तुम क्या खाओगे तो तुम्हारे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। खुद से मायूस ना हो, खुद की उम्मीद ना छोड़ो। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो और मैंने करके दिखाया है, तो जब मैंने करके दिखाया तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तुम्हारे फैट से रिलेटेड तुम मुझे बता सकते हो, मैं पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और चलो अभी के लिए इतना बहुत है। मैं जानता हूँ तुम लोग खुद को बदल के रहोगे और मैं चाहता हूँ तुम खुद को बदलो और मुझे एक अच्छा बन के दिखाओ कि देख भाई मैं ऐसा बन गया, मैं कैसा था। मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस पिक्स भेजो अपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं तुम्हारा वेट करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुम बदल के रहोगे खुद को। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।